बच्चों यहाँ पर आपको लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति है, वो बाजार जाता है और 10 रुपए में 11 पेन खरीदता है। 11 पेन खरीदने के बाद वो वापस आता है और अपनी दुकान पर आकर रुपए 11 में 10 पेन बेचने वाला है। कितने? रुपए 11 में 10 पेन बेचने वाला है। तो हमें बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाया है, उसको प्रतिशत में बताना है। तो देखिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले शॉर्ट ट्रिक को करने के बाद में फिर हम करेंगे इसको रियल सॉल्यूशन इसका क्या होता है वो करेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 10 रुपए में कितने पेन लाया? 11 पेन लाया। और फिर 11 रुपए में कितने पेन बचे? 10 पेन बचे। कितने? 10 पेन। क्रॉस क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल। 10 का मल्टीपल 10 से, 10 का मल्टीपल 10 से, 11 का मल्टीपल 11 से। देखिए 10 का 10 से मल्टीपल किया कितना आया? 100। 11 का 11 से किया कितना आया? 121। कितना आया? 121 आया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों डिजिट आई ना, दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है। 121 में से माइनस कर दो 100। कितना आया? 21% प्रॉफिट आया। कितना आया? 21%। यहाँ पर जो 21 आ रहा ना, वो यहाँ पर आपका परसेंटाइल है। ये इसकी हुई शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसका रियल सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे। एक पेन का मूल्य, किसका? एक पेन का मूल्य। देखिएगा यहाँ पर 10 रुपए में 11 पेन खरीदे। 10 रुपए के अंदर 11 का डिवाइड करोगे तो एक पेन का मूल्य, क्रय मूल्य, किसका मूल्य? एक पेन का क्रय मूल्य। एक पेन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। यहाँ पर एक पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए में खरीद रहा है। कितने पेन? 11 पेन। डिवाइड कर दीजिए। कैसे निकाला? देखिए क्या, यहाँ पर 11 पेन थे मेरे पास में, 10 रुपए लग रहे थे। यहाँ पर मैंने एक पेन रखा, 11 को उस साइड ले गया, 10 बटावा कितना आया? 11 रुपए। यानी कि एक पेन को खरीदने के लिए उसका जो क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 10/11। उसी प्रकार से एक पेन का विक्रय मूल्य यानी कि बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो मेरे पास में आएगा। कितने रुपए है? 11 रुपए है। बेच कितना रहा हूं? 10 पेन बेच रहा हूं। 11 बटा कितना आया बच्चों? 10 आया। ये हमने लिख लिया। ये जो रफ वर्क है समझाने के लिए, इसको मैंने मिटाया। इसको भी उसी टाइप से लिखा, 11/10 और एक था 10/11। ओके, ये दोनों चीजें हमने लिख ली है। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटाइल। लाभ प्रतिशत होता है हमारे पास में लाभ बटावा क्रय मूल्य और मल्टीपल में कितना बच्चों? 100। कितना? 100। नेक्स्ट देखिएगा, लाभ निकालना है। लाभ होता है हमारे पास में, यहाँ पर पूरा जो विस्तृत फॉर्मूला वो लिखने जा रहा हूँ। लाभ होता है हमारे पास में जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य माइनस कर दो आपका क्रय मूल्य, फिर बटावा में आपका यहाँ पर क्रय मूल्य, और फिर मल्टीपल में कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। विक्रय मूल्य कितना है? 11/10 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 10/11 बटावा। देखिएगा क्रय मूल्य कितना है? वापस 10/11। इनको एज इट इज लिखा है। फिर मल्टीपल में कितना? यहाँ पर 100। 100 का आप 100 रहने दो। देखिएगा 11/10 और 10/11 दोनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पर कितना आया? 110 एलसीएम आया। कितना? 110 एलसीएम आया। एलसीएम लिया, यहाँ पर 10 का डिवाइड 110 में करोगे 11 आएगा। 11 का मल्टीपल 11 से 121, फिर माइनस का माइनस, 11 का डिवाइड 110 से 10 आएगा, और फिर आपके पास में 10 का 10 से मल्टीपल होगा। कितना आएगा? 100 बटावा में। देखिएगा यहाँ पर जो 10/11 है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। कितना आएगा? 11/10, और मल्टीपल में कितना है? 100 चल रहा है हमारे साथ में। नेक्स्ट स्टेप, 121 में से 100 माइनस हुए, 21 बचे। 11 की टेबल से इसको डिवाइड किया कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। मल्टीपल ये आपके पास में 1/10 और ये मल्टीपल में 100। इस 100 से ये 10 बार, ये 10 बार, यानी कि 100 से दोनों 10 डिवाइड हो गए यानी कट गए। बाद में आपके पास में क्या बचा? 21 बचा। इसके पीछे क्या लगाओ? परसेंटाइल लगाओ, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 21% हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।